आज जो हमने हेल्थ टॉक के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया है वो लो बैक पेन है, या उसे हम कमर दर्द आम लफ्ज़ों में कहते हैं। कमर दर्द एक ऐसी सिम्टम है, ना कि बीमारी है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो मुख्तसर तौर पे हम इसकी कॉमन वजूहात को और ख़ास तौर पे जो एक बड़ी वजह है जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉडली हम कमर दर्द की जो वजूहात हैं उसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक मैकेनिकल कॉजेज़ हैं और दूसरी नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ हैं। जो मैकेनिकल कॉजेज़ हैं उसकी निशानी ये है कि वो पेन किलर्स खाने से, मसल रिलैक्सेंट्स लेने से, या फिज़ियोथेरेपी से, या पोस्चर को बदलने से ठीक हो जाती हैं। और जो नॉन मैकेनिकल बैक पेन की कॉजेज़ हैं वो यूजुअली थोड़े टाइम बिंग तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन दोबारा से रीकर कर जाती हैं, दोबारा से आ जाती हैं। तो मैकेनिकल लो बैक पेन कॉमन है और बहुत सारे लोगों को अक्सर ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ज़रूर होता है, तो इसके लिए हम इतने वरीसम भी नहीं होते। लेकिन अगर ये मैकेनिकल बैक पेन यानी बैक पेन बहुत लंबे अरसे तक रह जाए तो फिर हमें वरीसम होने की ज़रूरत है, हमें परेशान होने की ज़रूरत है और हमें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल डॉक्टर से रुजू करनी चाहिए। तो नॉन मैकेनिकल बैक पेन्स की जो कॉजेज़ में एक ओल्ड एज है, प्रोलॉन्ग सिटिंग टाइम है कि जिसमें हम अपना पोस्चर मेंटेन करके नहीं बैठते, या फिर कोई हम हैवी वर्क लोड कर लें, सामान को हैवी लोड के साथ उठा लें, उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या ओल्ड एज के अंदर हो सकती हैं। इसी मैकेनिकल लो बैक पेन के अंदर एक कॉज जिसके लिए हमें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल डॉक्टर से मिलना चाहिए वो है सियाटिका टाइप का दर्द, जिसके अंदर कमर से दर्द सिर्फ कमर के अंदर नहीं रहता बल्कि निकल के टांग के पिछले हिस्से से गुजरता हुआ पाँव के किसी हिस्से में आके ठहर जाता है और बहुत शूटिंग टाइप का शदीद दर्द नेचर का पेन होता है। ये भी उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन ये वो आम पेन नहीं है जो कि मसल रिलैक्सेंट से या फिज़ियोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके लिए हमें ख़ास दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अलॉन्ग विद फिज़ियोथेरेपी एंड मसल रिलैक्सेंट्स एंड अदर ड्रग्स। और ये यूजुअली 6 हफ्तों के अंदर ठीक हो जाता है। अगर ये बार बार होता रहे सियाटिका का पेन तो फिर हमें सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको सर्जरी की तरफ लेके जा सकते हैं पेशेंट को मुकम्मल इलाज के लिए। अब जो नॉन मैकेनिकल बैक पेन है ये वो ख़ास पेन है कि जो लंबे अरसे तक चलता है और इसके साथ कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, वो साथ अटैच्ड होते हैं। अब रेड फ्लैग्स ये अगर किसी पेशेंट में हो मौजूद तो उसे बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वो रेड फ्लैग्स आप लोग भी याद रख लें कि अगर किसी को बुखार है कमर दर्द के साथ, अगर किसी को नाइट टाइमिंग्स के अंदर दर्द होता है और विद स्टिफनेस होता है मॉर्निंग के अंदर ख़ास तौर पे, और साथ वज़न की कमी हो रही है और खुदा न खास्ता पैरालिसिस हो जाता है लोअर लिम्स का, या फिर पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता या पखाने पे कंट्रोल नहीं रहता, तो फौरी तौर पे किसी भी एक लम्हे की देर किए बगैर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करनी चाहिए। इसी मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल बैक पेन के अंदर एक कॉज है जिसको सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी कहते हैं। तो सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी की एक बड़ी कॉज जिसको हरफ़े आम में हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब इनको सीरो नेगेटिव का मकसद कहने का ये है कि इनका कोई मार्कर खून के अंदर मौजूद नहीं होता और ये वो बीमारियां हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत से रिलेटेड है। यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपने ही जिस्म में स्पाइन के अगेंस्ट और जोड़ों के अगेंस्ट अपनी एक्टिव हो जाती है और उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसकी अलामात क्या हैं, इसके टेस्ट क्या होने चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट मुख्तसर तौर पे हम आज ये आपको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये किन लोगों में होता है? यूली जवान लोगों के अंदर होता है, लेकिन अगर इसके डायग्नोसिस में डिले हो जाए तो बूढ़े लोगों में भी जाके डायग्नोज होता है। लेकिन यूली 20s के पेशेंट्स होते हैं या बच्चों में भी इवन कॉमन होता है। तो बच्चों में अगर किसी को कमर का दर्द हो और ख़ास तौर पे नाइट टाइमिंग्स के अंदर हो या मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ हो, कमर में अकड़ाव होता हो सुबह के टाइम, तो आपने इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना है। अब इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की या सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी की जो और अलामात हैं वो ये हैं कि कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, ख़ास तौर पे ये कूल्हों का रीजन जो है जहाँ पर स्पाइन और कूल्हे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उस जगह के ऊपर शाम के टाइम रात के टाइम या अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ पेन होता है। शुरू में ये आता जाता रहता है, फिर बाद में ये परसिस्टेंट हो जाता है। तो एक ये है कि 3 महीनों से ज़्यादा रहता है ये दर्द और स्टिफनेस के साथ, शदीद स्टिफनेस के साथ होता है और यूजुअली रात के टाइम भी होता है। तो एक तो ये इसकी निशानी है। दूसरा ये है कि अगर ये स्पाइन से निकल कर अगर हम इसकी अलामात देखें तो ये एड़ी के अंदर दर्द के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, यानी स्पाइन से के अलावा भी इसकी अलामात हैं। और हील के जो पिछला हिस्सा है, जहाँ पिछला हिस्सा है वहाँ पर भी इसको पेन हो सकता है पेशेंट को, और वहाँ सूजन सोजिश भी होती है। ये भी मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा होती है
विद पैसेज ऑफ द टाइम, डे टाइम आने तक ये ख़त्म हो जाती है। फिर जोड़ भी सूज सकते हैं और एक पूरी उंगली जो है हाथों की या पाँव की वो भी सूज सकती है। तो इसको हम डेक्टिलाइटिस कहते हैं। जो हील पेन होता है उसको हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं, और एक जो हील के पिछली साइड पे पेन होता है उसको एक्लीज टेंडिनाइटिस कहते हैं। तो इन सिम्टम के साथ भी आ सकता है। या फिर ये जो बड़े जोड़ हैं, घुटने, हिप जॉइंट्स, एंकल जॉइंट, टखने वगैरह, इनका सोजिश के साथ भी आ सकता है। और साथ पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है कि उसको कमर में भी दर्द होता है। तो ये कॉमन अलामात हैं। अब बात ये है कि इसको हमें समझने की इसलिए भी बहुत ज़रूरत है कि ये बहुत ईजीली डॉक्टर से भी ये बीमारी जो है मिस डायग्नोज हो जाती है या नहीं डायग्नोज हो पाती है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या नॉन सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी। अब इसकी अलामत तो मैंने आपको बता दी। अब इसकी जो टेस्ट हैं वो बहुत कॉमन से टेस्ट हैं, जिसके अंदर CRP है, ESR है टेस्ट, ये यूजली रेज्ड हो जाते हैं। और साथ एक्सरे जो है वो पेल्विस का हम करवाते हैं, उसमें सैक्रो आइलिक जॉइंट्स को देखते हैं, उसके अंदर हमें फाइंडिंग्स मिल जाती है तो हम पेशेंट को लेबल कर सकते हैं विद प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ द लो बैक पेन। तो हम कह सकते हैं इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एक ख़ास टेस्ट होता है जिसको HLA-B27 कहते हैं। ये एक कॉस्टली टेस्ट है। अगर हमें इन चीज़ों के अंदर शवाहिद ना मिल रही तो हम HLA-B27 भी करवा सकते हैं, जबकि इसकी बहुत खातिर खा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HLA-B27 का पॉजिटिव होने का मकसद ये नहीं है कि जिसमें ये टेस्ट पॉजिटिव है उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगी। लेकिन देखा ये गया है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के अंदर ये टेस्ट 90% लोगों के अंदर पॉजिटिव होता है। तो अगर एक्सरे पे फाइंडिंग्स नहीं मिलती लेकिन कमर दर्द 3 महीने से ज़्यादा का है और स्टिफनेस भी होती है तो हम इस पेशेंट का MRI सैक्रोआइलिक जॉइंट्स करवाते हैं और उसके अंदर अर्ली चेंजेस देख लेते हैं। और अर्ली चेंजेस के अंदर हम इसको डायग्नोसिस में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही रखते हैं और उसको हम कहते हैं नॉन रेडियोलॉजिकल एक्सियल स्पा। तो इसको भी हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं मुख्तसरन। इसकी ट्रीटमेंट में हमें एनसेड्स देने पड़ते हैं। एनसेड्स का मतलब ये है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको आप पेन किलर्स कहते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो जो एनसेड्स हैं वो हम 3 वीक्स 4 वीक्स के बाद टेस्ट रिपीट करवा के भी देखते हैं और साथ पेशेंट को भी पूछते हैं कि इसकी इम्प्रूवमेंट कितनी है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो हम अदर एनसेड दे सकते हैं, और अगर उसके बाद भी 3-4 हफ्ते गुजरने के बाद भी नहीं होती तो फिर हमारे पास ख़ास किस्म की ड्रग्स हैं जिनको बायोलॉजिक्स कहते हैं। उसमें ये बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं, थोड़ी कॉस्टली ज़रूर होती हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और उसमें इटानरसेप्ट है, इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर्स हैं जिनको हम सेक्यूकिनमैब कहते हैं उसका, और एक नई ड्रग आई है टोफासिटिनिब, वो भी इसमें इफ़ेक्टिव है। तो ये मुख्तसरन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन के बारे में आज की हेल्थ टॉक थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ भी आई होगी और आपको ये हेल्पफुल रहेगी। और एट द एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।